हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान की तीसरा चैप्टर जो कि धातु एवं अधातु हैं, इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस टाइप की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित है तो कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में 0.01%, बी में 0.05%, सी में 0.03% और डी में 0.02%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 0.03%। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए में विरंजक चूर्ण, बी में है जिप्सम, सी में है चूना पत्थर और डी में है कच्चा चूना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी जिप्सम। तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में एल्युमिनियम, डी में है बेरियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एल्युमिनियम का। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है तो किसमें? तो ऑप्शन ए में विद्युत का कुचालक में, बी में विद्युत का सुचालक, सी में है दोनों कुचालक और सुचालक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी विद्युत का सुचालक होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उप धातु है? तो ऑप्शन ए में Fe, बी में Cu, सी में Na और डी में है Hb। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी Sb। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में है पारा, सी में है तांबा और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ब्रोमीन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में लिथियम, बी में है कैल्शियम, सी में है कॉपर और डी में आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो किसमें? तो ऑप्शन ए में 22 कैरेट, बी में 24 कैरेट, सी में 20 कैरेट और डी में 12 कैरेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 24 कैरेट का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑप्शन ए में Fe, बी में है सी में है Al, डी में Au। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में लोहा, डी में हीरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी हीरा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो ऑप्शन ए में धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी अधातु। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर है तो कौन है? तो ऑप्शन ए में Cu+Na, बी में Pb+Sn, सी में Cu+Na+Zn और डी में Pb+Na+Zn। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी Pb+Sn। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो ऑप्शन ए में Al, बी में Fe, सी में है Au, डी में है Cu। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी Au। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, बी में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनयान बनता है और सी में है क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है और डी में है सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनयान बनता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो ऑप्शन ए में Ag2O, बी में है Ag3N, सी में है Ag2S और डी में AgOH। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी Ag2S। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में धातु, बी में अधातु, सी में मिश्र धातु, डी में यौगिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मिश्र धातु का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, सिनाबार किसका अयस्क है? तो ऑप्शन ए में तांबा, बी में है पारा, सी में है सल्फर और डी में है सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पारा का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में है ग्रीज लगाकर, बी में है रंगाई करके, सी में जिंक की परत पर चढ़ाकर और डी में इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जिंक की परत चढ़ाकर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो ऑप्शन ए में लोहा, बी में एल्युमिनियम, सी में चांदी और डी में है पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चांदी।
20 नंबर क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु हैं तो कौन सी है? तो ऑप्शन ए में पारा, बी में कैल्शियम, सी में लिथियम, डी में सोडियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पारा। 21 नंबर क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं तो कौन सी है? तो ऑप्शन ए में तांबा, बी में लोहा, सी में सोना, डी में पारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सोना। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में सोडियम, बी में मैग्नीशियम, सी में कैल्शियम और डी में तांबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी तांबा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में Na, बी में Ca, सी में Al और डी में Fe। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी Fe का। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती हैं? तो ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में आयोडीन, सी में क्लोरीन, डी में है ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ब्रोमीन। अगला 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? तो ऑप्शन ए में H2, बी में है He, सी में O2 और डी में है CO2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी He का। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन ए में सोना, बी में सोडियम, सी में लोहा और डी में तांबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सोना का। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में कैल्शियम, बी में सोडियम, सी में तांबा और डी में पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी तांबा का। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन ए में सल्फर, बी में है प्लास्टिक और सी में आयोडीन, डी में है ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ग्रेफाइट का। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जस्ता, बी में है तांबा और डी, सी में है पारा और डी में सोडियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सोडियम को। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती है वह कौन सी है? तो ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में लेड और डी में है प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लेड का। 31 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक तन्य धातु है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में प्लास्टिक और डी में जिंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सोना। 32 नंबर क्वेश्चन है एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए में कार्बन, बी में सल्फर, सी में है हाइड्रोजन और डी में है फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सर्वोत्तम चालक है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में Al, बी में Ag, सी में Au, डी में Pb। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी Ag। 34 नंबर क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है निक्षालन विधि, बी में है फेन प्लवन विधि और सी में है गुरुत्वीय पृथक विधि और डी में है चालन विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी फेन प्लवन विधि। 35 नंबर क्वेश्चन है लोहा के प्रमुख अयस्क है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सिनेबार, बी में बॉक्साइट, सी में हेमेटाइट, डी में है क्यूपराइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हेमेटाइट। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन ए में ऊष्मीय अपचयन विधि, सी बी में है उपचयन विधि, सी में फेन प्लवन विधि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ऊष्मीय उपचयन विधि। 37 नंबर क्वेश्चन है लोहा ऑक्सीजन से संयोज कर क्या बनता है? तो ऑप्शन ए में FeCO3, बी में है FeSO4, सी में Fe3O4 और डी में है FeO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी Fe3O4। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु हैं तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में कांसा, बी में है सोल्डर, सी में है पीतल और डी में है अम्लगम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पीतल। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है लेड और 3 मिश्र धातु है तो किसका है? तो ऑप्शन ए में पीतल, बी में कांसा, सी में सोल्डर और डी में है अम्लगम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सोल्डर का। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद यानी Hg हो तो यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है पीतल, बी में कांसा, सी में सोल्डर और डी में है अम्लगम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अम्लगम। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसी धातु जो वायु में संक्षारित नहीं होती हैं तो कौन सी है? तो ऑप्शन ए में Na, बी में K, सी में Mg और डी में Au। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी Au जिसको सोना कहते हैं।
अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में Cl2, बी में है H2, सी में CO2 और डी में है CH4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी H2। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ हैं, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में FeOH2, बी में FeCO3, सी में है Fe3O4 और डी में है FeCl3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी Fe3O4। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघातवर्धक और तन्य धातु हैं, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी और सी में है सोडियम और डी में पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सोना। 45 नंबर क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है जारण, बी में है निष्पादन और सी में है परगलन और डी में है अवकरण या अपचयन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अवकरण या अपचयन विधि। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में हेमेटाइट, बी में सिनेबार, सी में बॉक्साइड और डी में है गैलेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बॉक्साइड। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में -1, डी में -2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी -1। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन ए में Na, बी में है Ca, सी में है Al और डी में Fe। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी Fe। 49 नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए में है 1:1, बी में है 2:1, सी में है 3:1 और डी में है 2:2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 2:1। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? तो ऑप्शन ए में धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु और डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अधातु है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में सोल्डर, बी में स्टील और सी में है गन मेटल और डी में उपधातु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गन मेटल। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो कितनी है? तो ऑप्शन ए में 11, बी में 10, सी में 12 और डी में 14। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 11। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में बी में है P2 और सी में है P3 और डी में P4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी P3। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है समृद्धि, बी में निष्पादन और सी में है भर्जन और डी में है अपचयन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी समृद्धि। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए में कैल्शियम, बी में कार्बन, सी में सिलिकॉन और डी में लोहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कैल्शियम। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में संक्षारण, बी में है गैल्वेनीकरण और सी में है पानी चढ़ाना और डी में है विद्युत अपघटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गैल्वेनीकरण। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका है? तो ऑप्शन ए में लोहा, बी में है तांबा, सी में है एल्युमिनियम, डी में है टीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी लोहा का।